नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं, चाइना बनाएगा चांद पर हाईवे। तो ये अगर आप देखें तो बिल्कुल न्यूज़ में है। कुछ बीजिंग रिसर्चर्स ने एक पब्लिश किया है अपने जर्नल में, एंड ये रिसर्च पब्लिश किया है जिसके मुताबिक उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप भी की है और टेस्ट भी कर ली है जिसके द्वारा वो मून में हाईवे बना पाएंगे। दोस्तों, सुनने में आपको लगता है कि मून में हाईवे बनाने में क्या बड़ी बात है, लेकिन यकीन मानिए ये टेक्नोलॉजिकली बहुत चैलेंजिंग है। इतनी चैलेंजिंग है कि कई रिसर्चर्स ने तो इस पर गिव अप भी कर दिया कि ये हो ही नहीं सकता। तो क्या कारण है, क्यों रोड बनाना इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल मार्वल है और चाइना इसके लिए क्या कर रहा है, आइए आज की क्लास में इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। तो जल्दी से जाइए, जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पे लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। एंड अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं, आप या आपके दोस्त, तो निश्चिंत होकर यूज करें कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करते हैं तो इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है जब भी आप एक साल या उससे अधिक की प्लस आइकन एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग में आपको मेरी असिस्टेंस एंड गाइडेंस मिलेगी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं न्यूज में क्या है। न्यूज में है बीजिंग की एक रिसर्चर है जाओ सिकी। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है और टेस्ट किया है जिसके द्वारा वो मून में हाईवे सक्सेसफुली, उनका दावा है कि बिल्ड कर सकते हैं। तो ये जो रिसर्च है ये चाइना जर्नल ऑफ हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट में पब्लिश भी हुआ है। तो दोस्तों, रोड डिजाइन में क्या बड़ी बात है, पृथ्वी में तो हम आसानी से बनाते हैं, आए दिन रोड बनते हैं, तो मून में क्या दिक्कत है। देखिए दोस्तों, मून में रोड बनाना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। अपोलो के एक्सपीरियंस में हमने देखा है कि जब लूनर व्हीकल या लूनर बगी जब मून के सरफेस पर रन करती है तो उस दौरान बहुत ज्यादा डस्ट जनरेट होता है, क्योंकि दोस्तों चांद में, जैसा आपको मालूम है, पृथ्वी की तुलना में बहुत कम ग्रेविटी है। तो इस वजह से, कम ग्रेविटी के वजह से आप अगर देखें तो बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स जो कि पृथ्वी में तो सेटल कर जाते हैं, चांद में कम ग्रेविटी की वजह से वो भी अगर आप देखें तो हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से आप देखें तो जो मून में फाइन डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बहुत इजीली डिस्टर्ब हो जाते हैं, और अगर ये इंसान इसको ब्रीद इन कर लें तो डेंजरस हो सकता है। लेकिन इंसानों की उतने के लिए उतनी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो तो अच्छा खासा अपना स्पेस सूट पहन के बैठे होंगे। लेकिन जो व्हीकल्स हैं उनके बारे में सोचिए, उनमें सोलर पैनल्स हैं, वो डैमेज हो सकते हैं उस फाइन डस्ट से। इसके सिवा आप देखें तो व्हीकल ग्रिप कैसे करेगी इतने फाइन डस्ट में। दोस्तों, अक्सर ये व्हीकल के जो चक्के हैं वो फंस जाते हैं, तो वो बहुत बड़ी समस्या है। तो ये एक मेजर रोड ब्लॉक है। नंबर 2, अगर आप देखें तो रोड बनाना है दोस्तों, तो अगर सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जितना सीमेंट आप डाल रहे हैं उतना ही पानी भी चाहिए होता है। तो इतना पानी चांद में कहाँ से लाएंगे। हालांकि ऑफ लेट पता चल रहा है चांद में आइस वगैरह हो सकता है, वाटर हो सकता है, लेकिन इतने भारी मात्रा में पानी लाना बड़ा मुश्किल होगा। इसके सिवा रोड बनाना बहुत ही ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है, तो रोड कंस्ट्रक्ट आसानी से नहीं होगा। और यही कारण है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए मून में अलग अलग जो थ्योरेटिकल डिजाइन आ रहे हैं उसमें रोपवे पर फोकस किया जा रहा है कि रोपवे का इस्तेमाल करेंगे सो दैट ये सरफेस पे मूव करे ही ना, तो ये दिक्कत आए ही ना। इसके सिवा दूसरा वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग की बात हो रही है, पर उसमें भी वही समस्या है। वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग के दौरान बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स रिलीज होंगे, तो ये समस्या तो बनी हुई है। तो आइए अब देखते हैं नई रिसर्च में क्या सोल्यूशन है। तो दोस्तों, इस रिसर्च में जो सोल्यूशन है वो है एक नया मटेरियल का इस्तेमाल, वो है जियोपॉलीमर। क्या ये चाइना ने डेवलप किया है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत पुराना एक पॉलीमर है जो कि जिसको नाम दिया गया था सॉइल सीमेंट। इसको सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट विक्टर ग्लुकोस्की उन्होंने डिस्कवर किया था 1970s के आसपास। तो इस पॉलीमर की जो खासियत है, जियो पॉलीमर की या फिर सॉइल सीमेंट की जो खासियत है, इसमें बस बहुत थोड़ा सा पानी चाहिए होता है, और जो रॉक पाउडर है उसको आप रिएक्ट करवाओ बस सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि बहुत ही सस्ता केमिकल है ना, ड्रेन पाइप वगैरह को क्लीन करने के लिए आए दिन यूज करते हैं। तो रॉक पाउडर जो कि रेगोलिथ है, जो मिट्टी है, उसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालो, और इस प्रोसेस में आप देखोगे तो जो रॉक पाउडर है वो हार्डन होके सीमेंट में, जैसे हार्डन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल हार्डन हो जाएगा, सिरामिक जैसा कुछ हार्डन मटेरियल बन जाएगा। और साथ में हार्डनिंग के बाद ये पानी वापस रिलीज भी कर देगा, और ये पानी को आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल में वापस पानी रीयूज कर लो। तो चांद में कम पानी है, वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। और दूसरा क्या चाहिए इसमें, रॉक पाउडर, यानी चांद में जो पाउडर है रॉक का वो आपको आसानी से मिल रहा है, वही यूज कर लो। चाहिए एक सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जहां तक बात है दोस्तों, तो ये पूरे प्रोसेस में 1% से भी कम मटेरियल का जो बाई वेट है दैट विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रिसर्चर का कहना है ये आप अर्थ से भिजवा देना सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कल को जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी ठीक ठाक तो मून में एबंडेंट सोडियम है, कोई कमी नहीं है सोडियम की, तो वहीं पर बना भी सकते हैं। तो जाओ की टीम ने अब क्या किया है इसमें अलग, ये तो जियो पॉलीमर तो पहले से मालूम था दोस्तों। अब जाओ की टीम ने जो किया है वो इस कोल्ड वॉर एरा का जो मटेरियल है सॉइल सीमेंट, उसको 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अनुसार ढाला है और ये आइडेंटिफाई किया है कितना ग्राम ऑफ वाटर चाहिए, कितना लूनर सॉइल चाहिए, क्या टेम्परेचर चाहिए, सो दैट ये आइडियल रिजल्ट्स दे सके। तो उसकी टीम ने कहा कि 1/3 ग्राम ऑफ वाटर चाहिए 1 ग्राम लूनर सॉइल में, और जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 80 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाना है। और उन्होंने काफी ज्यादा इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया और कहा कि अगर पानी ज्यादा हो जाएगा तो मटेरियल सॉफ्ट हो जाएगा, यदि पानी कम कर दोगे तो 3D प्रिंटर जैम हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये आइडियल प्रोपोर्शन पे इसके बाद ये जाकर पहुंचे, एंड इसके बाद इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस प्रकार से ऐसे मटेरियल्स बना सकते हैं जिससे चांद में भी वहां के ही मटेरियल को इस्तेमाल करके हम रोड्स बना पाएंगे। तो दोस्तों यहां तक बात है इसकी, अभी तो 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया गया, और ये जो 3D प्रिंटर था कंप्यूटर के साइज 3D प्रिंटर का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इनका कहना है कि अभी तो 20 मिनट लगा एक ब्रिक बनाने में, लेकिन इनका कहना है कि जब हम चांद में बनाएंगे तो वो डेडिकेटेड प्रिंटर होगा जो कि इसी काम के लिए डेडिकेटेड होगा, तो वो बहुत फास्ट भी ऑपरेट कर सकेगा और ब्रिक्स भी बना सकेगा। तो दोस्तों अगर आप देखें तो अनअकैडमी में हमारे साथ इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनअकैडमी में प्राइस हाइक होने वाली है, तो जल्दी से KC10 कोड का इस्तेमाल करें और सब्सक्राइब करें। इसके सिवा CSE अश्योर प्रोग्राम है जिसमें 2 साल के सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं और उसके बाद भी आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको हम 1 ईयर का फ्री एक्सटेंशन देंगे 2 ईयर एंड अबव के सब्सक्रिप्शन पर। इसके सिवा आपको प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट जो कि 7,500 रुपए की है वो हर आइकनिक सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड 10 प्रिंटेड बुकलेट्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये भी लिमिटेड टाइम ऑफर है, बुक्स 75 दिन लगेंगे डिलीवर होने में। इसके सिवा लाइव टेस्ट एंड अकेडमी अल्ट्रा कॉम्बैट है, तो तैयार हो जाए, मई 22 को होने वाला है सुबह 11 बजे। यूज द कोड KC10। मई 22 को ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी है, तो गिव योर बेस्ट, है ना। GS पेपर 9:30 to 11:30, CSAT 12:30 to 2:30 होगा। दिल्ली, NCR, प्रयागराज, जयपुर, पुणे, हैदराबाद में है। इसके सिवा आइकनिक सब्सक्रिप्शन है जिसमें लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउस है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है। प्लस सब्सक्रिप्शन की अगर आप कीमत देखें, 1 साल की है 46,791 रुपीज, 1 साल की आइकनिक की है 67,041 रुपीज, 1 साल की ऑप्शनल की है 24,750 रुपए। तो आप KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसमें जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि KC10 से आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है। 0% EMI में आपको हम लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बुक योर सीट्स बिफोर द प्राइस हाइक, यूज द कोड KC10। इसके सिवा जो कोर्स है दोस्तों, मेरे बहुत सारे स्पेशल क्लास भी चल रहे हैं, प्लस कोर्स भी चल रहे हैं, तो मेक श्योर यू आर मेकिंग मोस्ट ऑफ इट। इसके सिवा अगर कोई डाउट्स है तो हम डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी लेकर के आए हैं, तो इनका फायदा भी जरूर उठाएं। एंड साथ साथ UPSC CSE बैचेस भी हैं, तो 1 ईयर 2 ईयर इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल बैचेस हम लेकर के आ रहे हैं। और ऑप्शनल कार्निवाल भी है दोस्तों, 14+ ऑप्शनल कोर्सेज 5 जून ऑनवर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। एंड अनअकैडमी अगर आप देखें तो ये लर्न फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स, फ्लेक्सिबल आवर ऑफ लर्निंग है, तो इन सभी का फायदा आप उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।